Hello everyone, I hope you guys are doing great. So in this video we will be discussing how to make business studies project file on the topic business environment. So this would be a curve page. आपको इसी तरीके से पूरा बनाना होगा स्कूल नेम प्रोजेक्ट फाइल टॉपिक. देन कम्स अवर इंडेक्स. नाउ यहाँ पर मैंने पेज नंबर नहीं लिखा है क्योंकि एज पर योर पेजेस यू कैन राइट द पेज नंबर पर टॉपिक सेम रहेंगे. तो टॉपिक आप कॉपी कर लो, जब आपका प्रोजेक्ट बन जाए उसके बाद आप पेज नंबर लिख लेना. दिस इज़ योर एक्नॉलेजमेंट बनाना ज़रूरी है. यहाँ पर आप पूरा कॉपी कर सकते हो, सिर्फ जहाँ पर टीचर्स नेम है वहाँ अपने टीचर का नेम लिखना, जहाँ पर प्रिंसिपल्स नेम है वहाँ पर अपने प्रिंसिपल का नेम लिखना. आफ्टर दैट यू हैव दिस सर्टिफिकेट वेयर यू हैव टू राइट योर नेम, योर सब्जेक्ट नेम, बिजनेस स्टडीज़ एंड योर स्कूल नेम. ये सेम सर्टिफिकेट आप किसी और प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो. लास्ट में ईयर एंड में आपकी टीचर का सिग्नेचर होगा और आपका सिग्नेचर होगा. देन दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन. नाउ इंट्रोडक्शन कम से कम एक पेज का होना ही चाहिए. आप ज़्यादा का भी बना सकते हो, तो ये जितने भी पेज में आए आप उसके अकॉर्डिंग बना देना. दीज आर फोटोग्राफ्स. हर एक पेज के लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास फोटोग्राफ होनी ही चाहिए. ठीक है, तो यू हैव टू साइड्स. एक लाइन वाला साइड होता है एंड दी अदर साइड इज़ प्लेन. तो प्लेन साइड पर प्लीज़ आप एक एक फोटोग्राफ ज़रूर यूज़ करना, बिकॉज इट इज़ अ प्रोजेक्ट. फ़ोटोज़ नहीं होंगी तो अच्छा नहीं लगेगा. उसके बाद आप एक शीट पर सिर्फ ये बताओगे कि व्हाट आर द चेंजेस दैट वी हैव विटनेस्ड इन पैकेजिंग ओवर अ डेकेड. जैसे अमूल का देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग, वी हैव वुडन पैकेजिंग. तो आप सिमिलर पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हो. ये सारे पिक्चर्स आपको गूगल पर ईजिली अवेलेबल होंगे. नाउ दिस इज़ द कंटेंट कि किस तरीके से चेंजेस आए हैं. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, पेरिशेबल गुड्स. देखिए पहले कैसे एग्स को हम पैक करते थे, बॉटल्स को कैसे पैक करते थे, तो आप लगा सकते हो. प्लास्टिक फर्नीचर ओवर वुडन फर्नीचर का जो प्रेफरेंस आया, या फिर कार्डबोर्ड पैकेजिंग जो आपके आने लग गई. ब्राउन पेपर बैग्स आप देखते हो ना ब्लिंकिट पे, सिर्फ ब्राउन पेपर बैग्स एंड दे लुक आई वुड से सोफिस्टिकेटेड. ठीक है, तो इस तरीके के आप पैकेजिंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं. पिक्चर्स होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर पेज के बाद आपके पिक्चर्स होंगे एंड द पिक्चर्स आर इजीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट. आप सिर्फ पैकेजिंग भी टाइप करोगे ना, यू विल गेट मल्टीपल पिक्चर्स, थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स. तो पिक्चर्स पेस्ट कीजिए. जो जो चीज़ें मैंने लिख रखी हैं आप वो एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो. आई हैव डन द रिसर्च वर्क फॉर यू. तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है आपका वो इजीली बन जाएगा. और आपको रिसर्च जो कंटेंट है उसका कुछ रिसर्च करने की चिंता नहीं है, सिर्फ आपको लिखना है. तो इन वन गो आप ये पूरा चीज़ें पहले लिख लो, उसके बाद जो भी आपको थोड़ा सा इसको डेकोरेट करना है या फिर कलरफुल बनाना है वो आप कर सकते हो. आई वुड सजेस्ट यू टू यूज़ ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन फॉर राइटिंग वर्क. रेड पेन या फिर ग्रीन पेन बिल्कुल भी मत यूज़ करना. सम टीचर्स गेट रियली एंग्री जब आप रेड या फिर ग्रीन पेन यूज़ करते हो, तो वो मत यूज़ करना. एंड देन अब वन बाय वन जो पेस्टल एनालिसिस होता है हमारे पास, पॉलिटिकल इकोनॉमिक, उसके लिए आई हैव डन द रिसर्च वर्क. आप इसको भी एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो. हर एक एनवायरनमेंट को वी हैव ट्राइड टू स्टडी कि किस तरीके से जो पैकेजिंग है वो इम्पैक्ट हुई है बाय द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. अब इसके बाद फ़ोटोज़ आपको थोड़ा सा कम दिखेंगी, पर आपको हर एक पेज के बाद यू शुड हैव अ फोटोग्राफ, राइट. मैंने फ़ोटोज़ कम कर दिए सो दैट द वीडियो रिमेन्स ऑफ अ शॉर्टर ड्यूरेशन. दैट इज़ वाई मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है फ़ोटोज़. बट आपको हर एक शीट के बाद, हर एक जो आपका शीट है ना उसमें बैक साइड पर फ़ोटो होना ही चाहिए. ठीक है, जितना ज़्यादा आपका प्रोजेक्ट में फ़ोटोज़ होंगे और कंटेंट होगा तो वो अब पता चलता है दैट यू हैव डन द रिसर्च वर्क एंड यू हैव डन द हार्ड वर्क इन मेकिंग दैट प्रोजेक्ट. नाउ बिजनेस एनवायरनमेंट, वाई शुड वी बी डूइंग बिजनेस एनवायरनमेंट एज अ प्रोजेक्ट. देखो, एक तो छोटा सा चैप्टर है आपका. ठीक है, व्हेन योर एक्सटर्नल कम्स तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं ओनली रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट एंड ओनली रिलेटेड टू द टॉपिक दैट यू हैव चोज़न. तो अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एज अवर टॉपिक चूज़ करते हैं तो आप लोगों ने भी
आपको भी पता होगा कि ये जो टॉपिक है ना, इट इज़ वेरी स्मॉल टॉपिक। ठीक है, आपकी बिजनेस स्टडीज़ की बुक में ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। पहले उन्होंने डिफाइन किया हुआ है व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके बाद दे हैव टोल्ड यू अबाउट मैक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट, जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस, वो सब बता रखा है बहुत छोटा छोटा। उसके बाद दे हैव डिस्कस्ड द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, द लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट। तो वही सारी चीज़ें हैं। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है। तो जब आप अपने वाइवा के लिए प्रिपेयर करोगे तो वहाँ पर भी ये आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं लर्न करनी पड़ेंगी। देयर इज़ अ स्मॉल पार्ट दैट यू हैव टू स्टडी। ठीक है, और ये जो आपका चैप्टर है, जब आप ये प्रोजेक्ट बनाओगे और जब आप अपने वाइवा के लिए प्रिपेयर करोगे, उसी दौरान आपका ये एग्ज़ाम के लिए भी, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा वहाँ के लिए भी आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ बेटर टॉपिक आई वुड से, एंड अ ईजियर टॉपिक, एंड एन ईजियर टॉपिक। क्योंकि बाकी बच्चे जनरली बिजनेस स्टडीज़ में दे आइदर चूज़ मार्केटिंग विच इज़ अ वेरी ब्रॉड टॉपिक, या फिर वो चूज़ करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी ईजी है। आई हैव मेड अ प्रोजेक्ट ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो, यू कैन फाइंड दैट आउट ऑन माई चैनल, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी उसकी। पर वहाँ पर जो 14 प्रिंसिपल्स हैं ना, वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। जो भी उन्होंने बता रखा है इन दोस 14 प्रिंसिपल्स, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर आपके पास पेस्ट एनालिसिस में 6 ही एनवायरनमेंट है, और आपको बहुत ईजीली यू कैन मेमोराइज दीज थिंग्स। प्रिंसिपल्स वाला भी इजी होता है, बस ये है कि आपको 14 प्रिंसिपल्स अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे, दैट्स इट। अदरवाइज इट इज़ ऑल्सो अ गुड टॉपिक। पर ये थोड़ा सा यूनिक टॉपिक हो जाता है, तो जो आपके एग्जामिनर हैं वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे इसमें से, क्योंकि यू आर द ओनली वन हु इज़ प्रेजेंटिंग दिस प्रोजेक्ट टू हिम और हर। तो वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, जो कि आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हो अगर आपने एक बार भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में से जो मैंने आपको वीडियो दिया है, आप एज पर योर डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो कि कितने पेजेस आपको लिखना है। ठीक है, इट इज़ योर चॉइस। ज़रूरी नहीं है जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो सारे आप लिखो। इट इज़ एंटायरली अप टू यू हाउ मच यू वांट टू राइट। टॉपिक कोई भी मिस मत करना। टॉपिक का कंटेंट अपनी तरफ से देख लेना, कितना लिखना है या फिर कितना नहीं लिखना है। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट विल कम अराउंड, आई गेस, आपके 25 to 30 पेजेस इसमें आराम से हो जाएंगे, एंड दैट्स व्हाट CBSE वांट, 25 to 30 पेजेस। तो आपका इसमें कंक्लूजन भी आ जाएगा, रिकमेंडेशंस भी आ जाएंगी। ठीक है, बिब्लियोग्राफी भी आई हैव गिवन टू यू, और हर एक एनवायरनमेंट का एनालिसिस भी अच्छे से किया हुआ है। एंड देन जो चेंजेस आए हैं ओवर अ डेकेड, वो भी मैंने अच्छे से बता रखा है। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ देयर इन द प्रोजेक्ट। बस अब आपको क्या करना होगा, यू हैव टू राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स इन शीट्स। ठीक है, उसके बाद यू हैव टू गो थ्रू योर बुक, जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर है उसको आप अच्छे से पढ़ना, एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर एक्सटर्नल एग्ज़ाम एज वेल एज योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये वाला चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। जो भी टॉपिक्स मैंने दिए हैं दे आर इम्पॉर्टेंट, दे आर अ पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो टॉपिक्स कोई भी मत छोड़ना, कंटेंट अपनी तरफ से देख लेना। बिब्लियोग्राफी में दिस इज़ इनफ आई गेस। सो थैंक यू।